सीएम मोहन यादव ने की पुलिस की तत्परता की तारीफ। पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई की। सीएम मोहन यादव ने कहा और ये भी कहा कि अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मोहन यादव ने कहा, हमारी सरकार कानून व्यवस्था के लिए जानी जाती है, एमपी में व्यवस्था को बिगड़ने नहीं देंगे। जाते समय मां के साथ एक बच्चों को बदमाश ने छीन करके किडनैपिंग का प्रयास किया था और हुई अपहरण की घटना पे पुलिस के द्वारा एक तरह से ये चुनौती के रूप में लिया गया था। मेरी जानकारी में हमने कहा कठोर कार्रवाई करें और कार्रवाई में किसी हालत में बच्चे पे कोई घटना नहीं होना चाहिए। बच्चे को बरामद करना हमारी पहली प्राथमिकता रहना चाहिए और अपराधियों पर कठोर कार्रवाई करें। मुझे संतोष है कि बच्चा हमको न केवल मिला है बल्कि बच्चे के साथ में हमने सुराग लगाया है कि वो जो अपराधी कौन है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। पहले बच्चों को माँ बाप से बातचीत कराई और उनको बच्चे तक पहुंचने के सारे प्रबंध कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने की पुलिस की तारीफ। 6 साल का शिवाय सकुशल मिल गया है, वीडी शर्मा ने कहा। उन्होंने कहा, मैं ग्वालियर पुलिस को बधाई देता हूं, अपराधियों को जल्द पकड़कर उन्हें सजा भी दी जाएगी। मध्य प्रदेश में कानून का राज है, अपराधियों के लिए यहां कोई जगह नहीं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देवश्री मानी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। देव, जो दर्शक हमसे अभी अभी जुड़े, हम चाहेंगे आप बताएं किस तरीके से पुलिस की टीम ने शिवाय को बरामद किया। बहुत बड़ी खुशी की बात है कि इतनी जल्दी शिवाय अपने परिवार के पास पहुंचा, पुलिस की तत्परता की वजह से ही। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये घटना कल सुबह हुई थी 8:30 बजे। अब से जैसे आज हम खड़े हैं इससे थोड़ी देर पहले ही जब माँ अपने बच्चे को स्कूल की बस में छोड़ने जा रही थी, उसी समय मुरार के सीपी कॉलोनी में 2 बदमाश अपाचे मोटरसाइकिल से आते हैं, मुंह बांधे हुए हैं। एक उतर जाता है, जो बच्चे की माँ के आंखों में मिर्ची झोंकता है और बच्चे को सामने उठा ले जाता है। ये खबर सीसीटीवी के कैमरे के जरिए हम लोगों ने, एनडीटीवी ने बड़े प्रमुखता से दिखाई और इसके बाद ये खबर पूरी वायरल हुई, सारी मीडिया लगी, सोशल मीडिया पर इसकी अपीलें चली और पुलिस लगातार सीसीटीवी कैमरों के जरिए बदमाशों का पीछा करती रही। ग्वालियर में दहशत का माहौल था, तनाव का माहौल था और जिस तरह से पूरे मध्य प्रदेश में एक तरह से माहौल बन गया था, उसके साथ साथ ये भी चल रहा था कि सोशल मीडिया हो या मीडिया हो, इन्होंने लगातार वो सीसीटीवी फुटेज लोगों को दिखाए, तो घर घर तक लोग इसके लिए अवेयर थे और पुलिस को लगातार सूचनाएं दे रहे थे कि ये मोटरसाइकिल यहाँ से निकली है, यहाँ से निकली है। रात को लगभग 7 बजे, 8 बजे के साथ 7:30 बजे के आसपास पुलिस को पीछा करते करते सीसीटीवी के फुटेज के जरिए पता चला कि बामौर क्रॉस किया है इन्होंने बदमाशों ने। उसके बाद इनका कोई पता नहीं चल रहा है और उसके बाद पुलिस ने उस पूरे इलाके को ट्रैक कर रखा था। इसमें ग्वालियर की पुलिस लगी थी, मुरैना की पुलिस लगी थी, इनफैक्ट भिंड की पुलिस लगी थी। आईजी और डीआईजी खुद भी मॉनिटर कर रहे थे। तो जब गांव-गांव तक ये खबर पहुंची थी, इसी बीच में पता चला कि जो काजी बसई गांव है, काजी बसई गांव के जो खेतों में बच्चे काम कर रहे थे, पानी देने का समय चल रहा है, सीजन चल रहा है, तो वहां खंडर में ये बच्चे को छोड़कर मोटरसाइकिल से फेंक के भाग गए, क्योंकि पुलिस का दबाव इतना था कि ये सारे दिन इधर से उधर घूमते रहे। लेकिन जहां भी जाते थे वहां पुलिस बैरिकेड दिखाई देता था और लोगों की निगाहें दिखाई देती थी। तो इससे बदमाश इतने भयभीत हो गए कि बच्चे को ले जाने की जगह उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए बच्चे को एक जगह फेंका और फिर वहां से निकल गए। इसकी सूचना जो गांव के बच्चे थे उन्होंने अपने काजी बसई गांव के सरपंच को दी और सरपंच ने बच्चे से जब प्राथमिक तौर पर बातचीत की तो बच्चा घबराया हुआ था, लेकिन उसने अपने परिवार का नंबर दिया तो उन्होंने तत्काल जो है परिवार के लोगों से बात करा दी ताकि परिवार के लोग पैनिक ना करें और पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मुरैना पुलिस मौके पर पहुंची। तब से ग्वालियर के जो आईजी अरविंद सक्सेना और डीआईजी मौके पर पहुंचे। उन्होंने बच्चे को रिकवर किया, अपने साथ ले गए और फिर उसके बाद लेकर देर रात ग्वालियर पहुंचे। तो आप देख सकते हैं, हमने अभी तस्वीरें दिखाई कि किस तरह का एक तरह से जश्न का माहौल था। आतिशबाजी चल रही थी, पुष्प वर्षा हो रही थी, ढोल नगाड़ों पर लोग नाच रहे थे और माँ इतनी भावुक हो गई कि काफी देर तक अपने बच्चे को सीने से चिपकाए ही खड़ी रही। जी जी देव, आपका शुक्रिया जानकारी के लिए। स्वास्थ्य सेवा में पिलर का काम करने वाली एम्बुलेंस की तस्वीर कोंडागांव में सड़क पर पड़े किसी कबाड़ जैसी दिख रही है। प्रशासन की लापरवाही के कारण 56 लाख की लागत से खरीदी गई एम्बुलेंस सीएमएचओ कार्यालय के बाहर धूल खा रही है। देखिए ये रिपोर्ट।